तो जैसे कि इंडियन सेफ्टी में आपने भी देखा होगा, कई बच्चों का कमेंट आता है मेरे लाइव वीडियो पे और जो पहले से डला हुआ है उस वीडियो पे कि अभी कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा होगा कि अभी फाइनल का प्राइवेट वालों का भी एग्ज़ाम फॉर्म डल गया होगा और कहीं तो अभी भी डल रहा होगा। तो कई बच्चे अभी अकाउंट का बुक लिए होंगे और उनको कुछ भी नहीं पता कैसे पढ़ना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ पहले से। जितने भी अकाउंट के वीडियो मिलेंगी सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ही हैं, लेकिन अभी मैं मूल्यह्रास को स्टार्टिंग से आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे लेकिन टॉपिक जरूर बनाएंगे, जैसे कि वार्षिक ह्रास निकालना, स्थायी प्रभाग, घटती किस पद्धति, वार्षिक और ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, जितने हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं उन सबको पढ़ेंगे डिटेल से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इस चैप्टर को शुरुआत से, वार्षिक ह्रास बनाएंगे और खाता बनाना सीखेंगे। तो आपको शुरू से डिटेल से पढ़ना है, तो फिर ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना होगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उदाहरण 1 से पहले आपको उदाहरण 2 बनाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको खाता नहीं बनाना, उससे पहले आपको ह्रास की कार्यविधि करनी आनी चाहिए। जो कि टॉपिक दिया जाना चाहिए वो उदाहरण 1 में नहीं दिया है, वो 2 में ही दिया है। तो उदाहरण 2 में आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे अभी मैं बताऊंगा, पर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2012 को एक व्यापारी ने 9,400 रुपये में खरीदा एक प्लाट। उसको लगाने में या स्थापना करने में 600 रुपये का व्यय हुआ, ठीक है। वो प्लांट है, मैं प्लाट बोल रहा था। जीवन काल 10 वर्ष है, अवशिष्ट मूल्य 1,000 रुपये है। तो 3 वर्षों का यंत्र या प्लाट खाता तैयार कीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक कार्यविधि है जो यहाँ पर नहीं दी है ठीक से, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है तिथि जब आपने कुछ यंत्र या प्लाट खरीदा। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल लेंगे। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का अकाउंट, चैप्टर है मूल्यह्रास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है, और ये कार्यविधि आप वहीं पर कर सकते हैं। आपके जो भी आप आंसर लिखेंगे, खाता बनाएंगे उसी पेज में, इससे नंबर नहीं कटता। आप लिखेंगे दिया है 1 अप्रैल 2012 को 9,400 रुपये के प्लाट, जिसको स्थापना करने में व्यय हुआ है ना, तो नीचे लिखेंगे स्थापना व्यय, स्थापना व्यय जो कि है 600 रुपये। अब इसको आप लागत मूल्य भी कहते हैं, तो ये आप लागत मूल्य भी लिख लेंगे, ठीक है। अब जीवन काल लिखना जरूरी होता है, तो नीचे लिखेंगे जीवन काल जो कि है 10 वर्ष। इसके बाद जरूरी होता है हमारा अवशेष मूल्य। तो जो हमारा अवशेष मूल्य है वो है 1,000, ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं, वार्षिक ह्रास निकालेंगे। तो वार्षिक ह्रास का एक फार्मूला होता है, नहीं पता तो आप नोट करेंगे। वार्षिक ह्रास बराबर हमें लिखना होता है संपत्ति की लागत, ये मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, प्लस उसमें स्थापना व्यय को जोड़ते हैं, माइनस होता है इनके साथ अवशेष मूल्य, ठीक है। तो पूरा अवशेष मूल्य लिखना है, बटे में आपको जीवन काल लिखना है। आप जो जो इन्फॉर्मेशन पता है उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये सूत्र है, इसको अच्छे से लिख लेना डिटेल से, पूरा एग्जाम में पूरा लिखने से शॉर्ट में नहीं लिखना होता, ठीक है। तो संपत्ति की लागत है आपका 9,400, स्थापना में आपको पता है 600 रुपये है, अवशेष मूल्य है आपका 1,000, जीवन काल है 10। तो इस तरह से लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। 9,400 में 600 को जोड़ेंगे तो टोटल है वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 1,000 काटेंगे और 10 से भाग देंगे, तो 10,000 में 1,000 गया, ये बचा 9,000। 9,000 को 10 से काटे, ये आ गया आपका 900 रुपये। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वार्षिक ह्रास निकला वो 900 रुपये निकला, ठीक है। तो जब आप यंत्र खाता तैयार करते हैं, ये पूरा फॉर्मेट आप देख लीजिए ध्यान से। हमने लिखा दिया है संपत्ति की लागत, स्थापना में जीवन काल, अवशेष मूल्य, फार्मूला लिखे, फार्मूले में मान भरे, पहले जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर भाग देना है। इस तरह से ये आपका वार्षिक ह्रास निकलता है। इस एक बार के फॉर्मेट से याद रखिए। अभी सारे क्वेश्चन स्थायी प्रभाग पद्धति से जो बनेंगे उसमें वैसे ही बनाना है। अब
यहाँ पर आपको लिखना है बैंक खाते से, अच्छा कॉलम बता देता हूँ, यंत्र खाता बनाओ चाहे प्लाट खाता या कोई भी मूल्यह्रास में जब भी आप खाता बनाएंगे फॉर्मेट होता है दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, 3-3-6 कॉलम। यहाँ पर आपसे शुरुआत करना है 2012 लिखना है 1 अप्रैल। आपने खरीदा तो आप बोलेंगे बैंक खाते से या रोकड़ खाते से, जितने का खरीदा उसको यहाँ पर दिखाएंगे। फिर उसको स्थापना करने में जो व्यय हुआ है उसको उसके साथ जोड़ सकते हैं या नीचे में अलग से लिख सकते हैं। तो अलग से भी लिखकर बताना है बैंक खाते से, ब्रैकेट में बता देना व्यय या स्थापना व्यय हिंदी में, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 10,000 होगा और उसका आपको इस तरफ ह्रास काटना होता है। तो ह्रास हमने 900 रुपये निकाला था तो हम लिखेंगे अगले साल के 31 तारीख को ह्रास खाता को 900 रुपये। अब 10,000 में 900 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा 9,100, वो आपका शेष ले गए होता है। तो शेष ले गए आप देख सकते हैं 9,100 रुपये लिखा गया है, ठीक है। अब 10,000 लिख करके बैलेंस करेंगे, अगले साल आएंगे हम लिखेंगे 2013 में 1 तारीख को शेष लाया गया 9,100। अब 10% वही है, सॉरी 10% नहीं, ह्रास वही है जो आपने एक बार निकाल लिया। स्थायी प्रभाग पद्धति में हम अपना ह्रास नहीं बदलते, तो फिर से 900 रुपये लिखेंगे, 9,100 में 900 रुपये घटाएंगे, अब आएगा आपका 8,200, ठीक है। अब फिर दोनों को घटाएंगे और ये आपका बैलेंस निकलेगा 8,200, जिसको अगले साल लाया गया बोलेंगे। फिर से इस साल 31 तारीख का डेट डाल के 900 रुपये फिर यहाँ लिखेंगे, 8,200 में 900 रुपये फिर घटा देंगे। दोनों को घटाने के बाद फिर शेष ले गए बचेगा और इस तरह से टोटल करेंगे तो 8,200 से बैलेंस होगा। 3 वर्ष का अगर खाता बोला है तो ऐसे ही ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल का बनाना है और इस शेष को अगले साल के लिए बता देना है कि चौथे साल के लिए ये शेष है। बस यहाँ से काम हमारा खत्म हुआ। तो अगर छोटा क्वेश्चन आता है जैसे कि कुछ बच्चे सेमेस्टर वाले होंगे तो सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम में ये केवल 5 नंबर का भी आता है, तो 5 नंबर में 2 नंबर आपके इस कार्यविधि पे मिलेगा, 3 नंबर के ऐसे 3 साल या 2 साल के खातों में मिलेगा, ठीक है। तो ये डिटेल से आपको बना के दिखाना होगा इस तरह से कार्यविधि, और अगले पेज में आप यहाँ पर इसका खाता बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। समझ आया। अब पढ़ते हैं लेवल 2 में। ये लेवल 1 था जहाँ वार्षिक ह्रास और एक छोटा सा खाता बनता है। अभी लेवल 2 में हम देखेंगे बीच में और भी यंत्र आती है और ह्रास के लिए परसेंट दिया जाता है 10%, 5%, ठीक है। तो उदाहरण 2 समझने के बाद अब हम कोशिश करेंगे क्रियात्मक प्रश्न पहला बनाने का। तो क्रियात्मक प्रश्न पहला आप ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ भी 1 अप्रैल 2012 है, यंत्र 11,900 में खरीदा, स्थापना में 1,500 रुपये खर्च किए, जीवन काल 5 वर्ष है और शेष मूल्य 1,400 रुपये है। तो पहला काम आपका यही होगा, हमें सबसे पहले उसकी कार्यविधि करनी है। हेडिंग डाल सकते हैं कार्यविधि, और फिर आपको जो जो मैंने बताया था, जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। यंत्र की लागत लिख सकते हैं आप तारीख के साथ में 11,900 रुपये। फिर लिखेंगे इसका स्थापना व्यय जो कि कितना था 1,500 रुपये का था। फिर लिखेंगे जीवन काल जो कि 5 वर्ष। फिर लिखेंगे अवशेष मूल्य सबसे लास्ट जो कि है 1,400 रुपये, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता होगा अवशेष मूल्य होता क्या है, तो बता दूं, किसी भी संपत्ति को जब खरीदते हैं तो एक हमारे पास अनुमान रहता है, जैसे कि गाड़ी खरीदेंगे तो लोग 5 साल की उसमें गारंटी वारंटी देते हैं कि लगभग 5 साल तो ये चल जाएगा। तो जब आप किसी यंत्र को खरीदते हैं तो उसका एक निश्चित जीवन काल होता है, उसके बाद अगर आप उसको बेचते हैं तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी मार्केट में, उस वैल्यू को जानना ही अवशेष मूल्य कहलाता है, ठीक है। यही है अवशेष मूल्य। अब चूंकि हमें वार्षिक ह्रास निकालना है तो हमें फार्मूला लिखना होगा शॉर्ट में, वार्षिक ह्रास बराबर संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय, दोनों ब्रैकेट में लिख के नीचे अलग से बगल में अलग से लिख सकते हैं, माइनस अवशेष मूल्य बटे जीवन काल, इतना लिख लिए। अब हमारा काम है दी हुई इंफॉर्मेशन को पुट अप करना फॉर्मूले में। तो लागत है 11,900 रुपये का, स्थापना व्यय हुआ है 1,500 रुपये का,
जीवन अवशेष मूल्य आपका 1400 रुपये और जीवन काल को नीचे लिखेंगे जो कि है 5। तो चलिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं दोनों को। तो 11,900 में 100 इसमें से दूंगा तो ये 12,000 हो जाएगा, 12 और 1 13,400 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 13,400, उसमें घटाना है 1400 रुपये, फिर 5 से भाग भी देना है। ठीक, अब 13,400 में 1400 रुपये घटाएंगे तो 400 में 400 कट गया, 13,000 में 1,000 जाएगा तो 12,000 बचेगा। तो 12,000 बटे 5 लिखेंगे और आपको पता है काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 0 2400 रुपये। तो आप कहेंगे इसका जो वार्षिक ह्रास निकला वो 2400 रुपये निकला। तो इसी तरह से हर प्रश्न में स्थायी किस पद्धति में एक कार्यविधि आपको करनी होगी पूरा शुरू से लेकर अंत तक, फिर आपको यंत्र खाता तैयार करना होगा। तो यंत्र खाता तैयार करने का एक फॉर्मेट है। तो सॉल्व करते वक्त पन्ना मुड़ गया था, तो ध्यान दीजिए। ऐसा आप अपने कॉपी में नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का आप हल या सॉल्व लिख सकते हैं, इंग्लिश में बना रहे होंगे तो। यंत्र खाते का फॉर्मेट है कि यंत्र खाता दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि। ठीक है, इसी तरह से आपको एक कॉलम तैयार कर लेना है। देखिए जैसे मैंने तैयार किया है, साफ साफ ऐसे दिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जितना अच्छा दिखेगा और सही लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कॉलम ऐसे साफ सुथरा आपको तैयार करना है। अब तारीख आपको पता है यंत्र कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2012। तो आप ऊपर में लिखेंगे 2012 इस तरह से। डिटेल से मैं थोड़े नीचे में बताता हूँ, 1 अप्रैल। और मैं आपको बता दूँ, मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, आप एग्ज़ाम में भी हिंदी में बना सकते हैं, पर हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा, याद रखिए। यहाँ पर आपको अभी लिखना है रोकड़ खाते से, और यहाँ पर बैंक खाता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी यंत्रों को बैंक से खरीदा जाता है। पर यहाँ पर यंत्र बड़ा नहीं है, छोटा सा है, 11,000 लगभग 12,000 है ना। हाँ, तो उसमें अगर लागत दिया होता है स्थापना व्यय तो उन दोनों को जोड़ना होता है। तो ये दोनों जुड़ेगा, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको लिखना है। तो दोनों जुड़ करके होगा 13,400। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 13,400। तो एक साइड में हमेशा रोकड़ खाते से आप टोटल लागत जोड़ के बता सकते हैं, या पहले क्वेश्चन की तरह रोकड़ से कितना खरीदा स्थापना व्यय को अलग से फिर लिख के बता सकते हैं, तो वो डबल काम हो जाता है। मैं नहीं करता वैसा, एक बार आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर बता देना है कि 11,900 रुपये का उसका लागत था और 1,500 रुपये के स्थापना व्यय थे, वो समझ जाएंगे जो एग्जामिनर चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या था, लागत था, और ये आपका स्थापना व्यय था। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि दोनों लागत का पैसे जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 2012 ही डाल सकते हैं, लेकिन बुक में अब 13 डालता है, अगले साल का लिखता है। ठीक है, तो 13 लिख सकते हैं, वरना 12 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कक्षा 12वीं में ऐसे ही बनाया है। 11वीं 12वीं में 31 तारीख को हम ह्रास लगाते हैं, 31 दिसंबर में। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में अगर 31 मार्च को अंतिम वर्ष दिखा होगा तो आपको 31 मार्च ही डालना होगा। हिंदी में लिखना है ह्रास खाते को। ठीक, नीचे से बताता हूँ और डिटेल से देखिए। अब ह्रास कितना निकला था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ह्रास आपका था 2400 रुपये। तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 2400। तो इस तरफ रोकड़ खाता से लागत, उस तरफ उसका ह्रास। अब इन्हीं दोनों को घटाना होता है। तो देखो 400 में 400 कट गया, 13,000 में 2,000 और कटेगा तो 11,000 आएगा। तो आपको नीचे लिखना है शेष ले गए 11,000 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, जितना यहाँ लिखा है उतना ही आना चाहिए। तो 11 और 2 13,400। तो नीचे आप लिख सकते हैं ऐसे डबल लाइन खींच के 13,400। सेम जगह यहाँ पर भी इसी के सामने में नीचे में यहाँ भी लिखना है 2 लाइन खींच के 13,400। ये बन गया आपका पहले साल प्रथम वर्ष का। अब आते हैं आप द्वितीय वर्ष में। 2013 1 जनवरी लिखेंगे शेष लाया गया, और जो राशि वहाँ है कटने के बाद ले गए उसी को यहाँ लाया गया लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 11,000 रुपये को। अब उसी 2013 में 31 तारीख को हम उसका ह्रास लिख देंगे। अब वो चाहे मार्च हो चाहे दिसंबर हो, लिखेंगे ह्रास खाते को। तो ह्रास खाते को हमने लिखा फिर से 2400 रुपये, क्योंकि स्थायी किस पद्धति में ह्रास नहीं बदलती। एक बार जो निकाल लिए वही आपको बार बार लिखना है जितने साल का बोला है। वैसे इसमें कितने साल का बोला है तो मुझे पता ही नहीं, और इसमें बोला भी है कि नहीं बोला है, शायद इसमें नहीं बोला है। हाँ, इसमें कोई भी यंत्र खाता नहीं बोला है,
चलो ठीक है, लेकिन मान लेते हैं अगर 2-3 साल का बोला हो तो बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। नीचे बोला है क्या, प्रथम 3 वर्षों का बोला है, ठीक है। चलो 3 वर्षों का बना देते हैं। तो अब 11,000 में 2400 घटाएंगे तो 11 में 2 गया 9, 9 में भी 400 गया तो 8,600। और जोड़ के देखिए दोनों को कितना होगा, 11,000 ही होगा, ठीक है। यहाँ भी उसी लाइन पे 11,000 रुपये आप लिख लेंगे। अब आएंगे आप अगले साल। अच्छा, इसको शेष लेकर भी लिखना होता है। अब आएंगे सन 2014 में 1 जनवरी को हम बोलेंगे शेष लाया गया। शेष लाया गया बोलने के बाद आपको लिखना है वो 8,600 रुपये को। यहाँ पर आपको उसी 2014 में 31 तारीख को ह्रास लिखना होता है, इसे दिसंबर को, तो आप लिखेंगे ह्रास खाते को 2400 रुपये। अब 8,600 में 2400 काटना है तो 8 में 2000 जाएगा 6,000, 600 में 400 जाएगा 200, तो 6,200 आप लिखेंगे। टोटल वो होने वाला है 8,400, जिसको यहाँ भी लिख लेंगे, सॉरी 600, यहाँ भी लिख लेंगे 8,600। बैलेंस कर देंगे, ये हो गया आपका 3 साल का। चौथे साल सिर्फ शेष दिखाने बोला हूँ तो आपको लिखना है 2015 1 जनवरी शेष लाया गया 6,200 रुपये, जो आपको यहाँ है, ठीक है। तो बस इस तरह से कार्यविधि करना है। दूसरी तरफ आपको खाता बनाना है और आपकी राइटिंग जितनी साफ और अच्छी होगी ये देखने में उतना ही अच्छा होगा। फिर तुरंत 5 नंबर का होगा तो 5 में 5 मिल जाएगा, 8 नंबर का होगा तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। आगे देखते हैं और इसके क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपने वार्षिक ह्रास सीख लिया और हमने एक क्वेश्चन भी बना लिया, लेकिन टॉपिक यहीं ख़त्म नहीं होता है। वार्षिक ह्रास में मैंने जो आपको समझाया था, समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है और दर को आपको प्रतिशत में दिया जाता है, ठीक है। तो अब इन पर थोड़े से टफ हो जाते हैं, बस उनको समझ लीजिए तो पूरा आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि कोई भी एक समय होगा जो हम मान के चलते हैं 1 जनवरी का है सन 2000 में 10,000 रुपये का एक यंत्र खरीदा गया है, ठीक है, जिस पर वार्षिक ह्रास लगाई जाती है 10% की दर से, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको वार्षिक ह्रास पूछे तो उसके लिए आपको क्या करना है, संपत्ति की जो लागत है उसमें दर का गुणा करना है और 100 का भाग करना है। तो संपत्ति की लागत है 10,000, 10% की दर है, 100 से भाग करेंगे तो 1,000 रुपये आपका वार्षिक ह्रास निकल गया, ठीक। लेकिन जब इसी यंत्र को जनवरी में ना खरीद के साल के बीच में खरीदे, मान लेते हैं 1 अप्रैल को खरीदा जाता, सन 2000 ही है पर अप्रैल में खरीदा है। इस समय ध्यान देना है साल की शुरुआत जनवरी से हो रही है पर माल को किसी भी यंत्र को अप्रैल में खरीदा है, तो आपको उस तिथि से लेकर के 31 मार्च तक के महीने को या दिसंबर को काउंट करना है। याद रखिए जो आपका अंतिम तिथि होती है या तो वो 31 मार्च होगी या तो वो 31 दिसंबर होगी। तो मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन दिसंबर में समाप्त होते हैं तो हमें काउंट करना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 9 महीने का ह्रास निकलेगा। तो जब भी यंत्र हम खरीदेंगे उस तिथि से लेकर हमें दिसंबर या अंतिम तिथि तक काउंट करना है और उतने महीने का ह्रास निकालना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसमें 9 माह हो रहा है। तब हम अगर ह्रास निकालते हैं, अब मान लो यंत्र की कीमत मैंने बदल दिया, 8,000 रुपये रख दिया, ठीक है। तो आपको लिखना है 8,000 रुपये संपत्ति की लागत गुणित दर 10/100, लेकिन यहाँ पर समय को काउंट करेंगे जो कि 9 महीने था तो 9/12। इस तरह से एक नया ह्रास निकलेगा। देख के 10% बता सकते हो 800, लेकिन फिर अब काटना है 3 × 9 = 3 × 12, 4 दूनी 8, 200, 200 × 600 रुपये, ठीक है। 3 × 9 = 3 × 12, 4 दूनी 8 और 2 × 6। तो ऐसे आपको निकालना है। अब मान लेते हैं इसी तरह से अप्रैल को ना बोल करके जून को खरीदा बोल दिया जाए, तो जून से काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने हो रहे हैं। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए 31 जून बोला जाता है या 30 जून।
इसका मतलब ये है कि वो जून समाप्त हो चुका है, फिर आपका काउंटडाउन कहाँ से चालू होगा, जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे होगा। तो या तो 6 महीने का ह्रास हो गया तो 7 महीने का, पर जनरली 6 महीने का ज़्यादा होता है। मान लेते हैं इस समय हमने 5000 का यंत्र खरीदा, तो हम लिखेंगे 5000 गुणित दर गुणित समय। तो ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 कम 6 6 दूनी 12, 500 का आधा होगा 250 रुपये। तो आप देख सकते हैं समय के साथ ह्रास भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था 2020 में ही हमने अप्रैल में ख़रीदा 8000 का यंत्र, जिस पर ह्रास निकला 600 रुपये। लेकिन जब 3 साल का खाता बनाएंगे तो अगले साल अगर आप 2001 में आते हैं यंत्र खाता बनाते हुए, तो उस समय आपको याद रखना है जो 8000 की मशीन थी उस पर 600 लिखा आपने उस साल सन 2000 में जब आपने ख़रीदा था। लेकिन अगले ही साल उस पर 600 नहीं लिखना है, आपको लिखना है उस पर 800, जो उसका देख के आप 10% बताते हैं। 8000 का 800, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पर 1 अप्रैल 2013 को एक यंत्र 1 लाख रुपए में खरीदा है, उसी वर्ष अक्टूबर के महीने में 50,000 रुपये का एक और यंत्र खरीदा गया है। अब आपको पता चल गया, एक तो 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल को है, दूसरा 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये का है, ठीक है। खाते कब बंद किए जाते हैं, तो प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त किए जाते हैं, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। और ह्रास की दर 10% स्थायी प्रभाग पद्धति अनुसार है। वर्ष 2013 से 15 तक आपका खाता तैयार करना है, ठीक है। कार्यविधि करेंगे फिर खाता बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप फॉर्मेट तैयार करेंगे यंत्र खाते का। दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि, आपको कॉलम का नाम लिखना है, खाते का नाम यंत्र खाता, ठीक है। और सबसे पहले लिखना है तारीख आपका 2013 जो उसमें दिया गया है 1 अप्रैल। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 31 मार्च को समाप्त किया जाता है, तो अप्रैल से मार्च तक का आपको काउंट करना है, ठीक है। अब आप लिखेंगे रोकड़ खाते से, और बैंक खाते से भी लिख सकते हैं। तो एक यंत्र है 1 लाख रुपए का, मैं इसको कहूँगा मशीन 1। जब दो चीज़ें खरीदी जाए तो एक को M1 नाम देना है, दूसरे को M2। फिर से आपको लिखना है रोकड़ खाते से, लेकिन तारीख बदल के यहाँ 1 अप्रैल था, यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर, ठीक है, जो कि कितने का था 50,000 रुपये, ठीक है। अब इसी को आप 2014 लिख सकते हैं और 31 मार्च लिखना है। क्या लिखना है 31 मार्च, ऐसे लिखने ह्रास खाते को। अब चूँकि 2 प्रकार के ह्रास यहाँ पर आएगी, तो आपको लिखना है एक M1 का ह्रास, एक M2 का ह्रास, 2 ठो लिखना है। तो देख के बताओ 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 रुपये, ठीक है। और इस पर तो आपको काउंट करना पड़ेगा, तो अक्टूबर से मार्च तक काउंट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो रहे हैं, सॉरी 6 महीने, तो 6 महीने का ह्रास निकालना है। तो इसी तरह से हमें कार्यविधि करना है, लेकिन चलो मैं इसको पीछे कर देता हूँ। आपको लिखना है 50,000 गुणित 6/12 गुणित 10/100। तो 1 0 से तो 1 0 कट्टा, फिर 1 0 से वाला 1 0 कट्टा, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये है अभी 5000। 5000 का आधा करेंगे तो आपको 2500 मिलेगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 0 को लिख लेंगे 2500। तो आपको पता चल गया ये जो ह्रास है वो 6 माह का है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पूछूं कि 5000 का 10% बताओ, सॉरी 50,000 का, तो आप बस 1 0 काट के बताएंगे 5000। तो सालाना आपको लिखना है वार्षिक रूप में 5000 रुपये, लेकिन उस समय आपको लिखना है उस साल सन 2013 में 2500 रुपये। तो आप कहेंगे दूसरी मशीन का ह्रास आएगा 2500, दोनों को जोड़ करके आप यहाँ लिखेंगे 12,500। फिर आपको दोनों को काटना होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में बताया था। तो दोनों को जोड़ करके इतने को काटना है, तो दोनों का जो योग है वो हो रहा है 1 लाख और 50,000, 1 लाख 50 मतलब 1.5 लाख रुपये। यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 1.5 लाख रुपये। अब उसमें से मुझे 12,500 काटना है, ठीक है। तो 1 लाख 50 में 12,500 काटेंगे, तो 2 0 से 2 0, 10 में 5 जाएगा 5, इसने हासिल होकर के इसको दिया है, तो ये 9 हो गया होगा, 9 में 2 गया 7, 4 में जाएगा 3, और ये 1,37,500। तो यहाँ लिखेंगे 1,37,500। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए वो 1.5 लाख रुपए ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये और करीब मैं पास से दिखाता हूँ, ऐसे आपको बनाना है, ठीक। अब हम आते हैं अगले साल 2014।
1 अप्रैल आपको कहना है शेष लाया गया, जहाँ पर M1 और M2 को अलग अलग आपको दिखाना है। तो देखिए जो 1 लाख का था उसमें 10,000 कटेगा और अगले साल कुछ कम होकर के आएगा, तो 1 लाख में 10,000 कटेगा, अब वो हो चुका है 90,000 का। जो 50,000 का है उसमें आप 2500 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 47,500। ठीक है, कैसे आया तो देख लो, 50,000 में 2500 रुपये काटना है, तो 2 0 का 2 0, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, 4 का 4। देखिए हासिल देगा तो ये 10 होता है, 10 इसको हासिल देगा तो अभी ये 10 होगा, 10 में 5 जाएगा 5, 10 1 देगा तो 9 हो जाता है, 9 में 2 जाएगा 7, इसने हासिल दिया था तो 4 हो गया, 4 का 4, 47,500 हमने लिख लिया। ठीक, अब जोड़ करके कितना आएगा जो यहाँ पर लिखा है 1,37,500, यहाँ पर मैं वही लिखूँगा 1,37,500। अब हम लिखेंगे 2014 में 31 मार्च को ह्रास खाते को, लेकिन याद रखना है यहाँ पर M1 और M2 दो अलग अलग आपको दर्शाना होगा। तो इस समय तो हमने इसका 2500 लिखा मशीन 2 का, क्योंकि वो 6 महीने का था। कितने महीने का था वो? 6 माह का था। लेकिन अभी वार्षिक लगेगा, तो वार्षिक मैंने समझाया था 50,000 का 10% 5,000 होगा, और 1 लाख का तो 10,000 जो बोला था वही होगा। कुल मिला के आपको 15,000 रुपये लिखना है। अब 1,37,000 में 15,000 रुपये काटना है, तो इसमें 15,000 रुपये घटा देते हैं, तो 500 का तो 500 होगा, 7 में 5 जाएगा 2, 3 में 1 जाएगा 2, और ये 1,22,500 आ रहा है। तो आप कहेंगे शेष लेगा जो आपका निकलेगा, शेष ले गए वो होगा 1,22,500। जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए आपका पूरा 1,37,500, जो कि यहाँ पे लिखना है 1,37,500। ठीक, 2 साल का बन गया, 1 साल का और बनाना है। तो अगले साल भी आपको पता है लिखना है शेष लाया गया, मशीन 1 मशीन 2। तो अब मशीन 1 90,000 का था, कुछ 90 में 10 घटाएंगे, अब वो हो जाएगा 80,000 का। और जो 47,500 का था उसमें 5,000 घटाएंगे, तो 47,000 में 5,000 जाएगा, 42,500 जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ 42,500। ठीक है, इनका ह्रास, तो एक का वही 10,000 रहेगा और दूसरे का 5,000 रहेगा, जो कि मिला करके आपको कितना लिखना है? 15,000 रुपये लिखना है। ठीक है, इस तरह से, और फिर शेष लेगा भी निकालना होता है। तो ये दोनों कितना हो रहे हैं? यहाँ पर आपने काट के लिखा है 1,22,000। 1,22,000 में आपको 15,000 घटाना है, तो वो काम भी हम यही करते हैं, 15,000 घटाने का। 5 रुपये फिर बचेगा, 2 में 5 नहीं घट सकता, 12 में 5 घटाएंगे 7, इसने हासिल दिया 1, 1 में 1 कटेगा 0, और ये 1 का 1, 1,07,500। तो शेष लेगा में आपको लिखना है 1,07,500। ठीक है, बैलेंस करेंगे नीचे में तो कितना आएगा? वही 1,22,500, यहाँ भी लिखना है 1,22,500। ठीक है, बस खेल खत्म। पैसा जम, इसको अगले साल के लिए आपको बता देना है, सन 2015 के बाद 16 के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपको 3 साल का खाता तैयार करना था। शुरू से आप देख सकते हैं ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल, और एक एक तो ऐसे अगर आप लिखेंगे कि अब मशीन कितने का बचा, अब मशीन कितने का बचा घटाने के बाद, तो ये आपको अब अगले लेवल 2 में काम देगा, जहाँ पर आपको मशीन को बेची जाती है तो उसका वर्तमान मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल सीखेंगे। लेकिन इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कक्षा 11वीं में भी हैं अकाउंट में, और आपके उदाहरण और क्रियात्मक दोनों में हैं, उनको आपको बना करके देखना है, और ना बने तो कमेंट कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेवल 2 को कवर करेंगे, लेवल 1 में बस इतना ही। तो बस नोट करके रखिएगा जो मैंने समझाया है। तो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।